बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाह माजी। आज 20-22 साल बाद उसे देखा था। समीर उसे देखते ही पहचान गया। वो भी समीर को देखकर ही रुक गई। तुम समीर हो ना? उसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, और तुम शाहीन हो? तुम्हें मेरा नाम याद है? तुम्हें भी तो याद है। कैसे हो? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? हाँ, ठीक ठाक ही हो, लेकिन बूढ़े हो गए हो। हाँ, सूरज और जवानी ढल ही जाते हैं। तुम अपनी सुनाओ, कैसी हो? जवानी तो तुम्हारी भी नहीं ठहरी, सारे बाल चांदी हो चुके हैं। वो डबडबाती आंखों के साथ मुस्कुराकर बोली। समीर, तुम्हारी एक हाँ मेरी ज़िंदगी बदल सकती थी। समीर शर्म से सर झुकाकर बोला, शायद मुकद्दर में हमारा साथ नहीं लिखा था। खैर, दूसरी शादी कर ली कि नहीं? हाँ, 3 साल बाद ही कर ली थी। अच्छा किया, ज़िंदगी अकेले नहीं करती। तुमने भी कर ली होगी। हाँ, मैंने भी 2 साल बाद कर ली। अच्छा किया। यहाँ कैसे? काम के सिलसिले में आया हूँ। होटल अमरदीप में क़याम है। सामने वाली पार्टी ने कमरा बुक करवा दिया है, 1 माह के लिए। ये सुनते ही शाहीन बोली। समीर हैरत से बोला, इसमें चौंकने की क्या बात है? शाहीन इसकी तरफ देख के बोली, अजीब इत्तेफाक है, मेरा क़याम भी इसी होटल में 1 माह के लिए है। समीर हैरत से चौंक पड़ा और बोला, चलो होटल में बाकी बातें करेंगे। सच में कुदरत कभी कभी कितने बड़े बड़े इत्तेफाक करा देती है, जिससे इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। जैसे समीर और शाहीन, जो सालों पहले बिछड़ गए थे, आज अचानक एक इत्तेफाक ने उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। समीर शाहीन की दूर की चाची का लड़का था। ख़ानदान के बड़ों को समीर और शाहीन बड़े पसंद थे। दोनों की शादी कर दी गई थी। दोनों बहुत खुश थे। एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन एक चीज़ थी जो दोनों की तबीयत के बिल्कुल मुतज़ाद थी। समीर को गुस्सा बहुत जल्द आ जाता था और शाहीन को गुस्से से नफ़रत थी। बस ऐसे ही किसी बात पर समीर को गुस्सा आ गया। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत तलाक तक आ गई। समीर के गुस्से से शाहीन वाकिफ़ थी। वो अपने मेके चली गई। इधर हकीकत को जाने बिना समीर को और गुस्सा चढ़ गया। हालांकि शाहीन ने कई मरतबा सुलह की कोशिश की, कई मरतबा पैगामात भेजे कि अगर समीर कहे तो मैं वापस आ जाऊं, लेकिन हर बार समीर इनकार कर देता। वक्त गुजरता गया और समीर का गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन शाहीन खुद ही बगैर बताए समीर के घर लौट आई। शाहीन को सामने देखते ही समीर का गुस्सा हद से बाहर हो गया और गुस्से की हालत में समीर ने शाहीन को तलाक दे दी। तकदीर का खेल भी देखिए, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। इसी बीच शाहीन के वालिद का इंतकाल हो गया। हालात ख़राब तर होते गए। मरती क्या ना करती। शाहीन की वालिदा समीर के पास पहुंच गई और कहने लगी, बेटे, मैं आपके पास कोई शिकायत नहीं लेकर आई। एक मेहरबानी कर दो, शाहीन को किसी अच्छी जगह नौकरी दिलवा दो। उसके वालिद तो चल बसे, अब मैं कितने दिन ज़िंदा रहूँगी? बच्ची को क्या होगा? पूरी ज़िंदगी पड़ी है। वक्त बहुत ख़राब है बेटा, कुछ भी हो, एक बार तुम्हारे नाम से जुड़ चुकी है। अल्लाह पाक आपका नसीब बुलंद करे, आपको मेरी बेटी से भी खूबसूरत और खूबसूरत साथी नसीब फरमाए। उस बूढ़ी लाचार माँ की लाज रख लो। अल्लाह आपको हर बला और मुसीबत से महफूज रखे। समीर शाहीन के वालिद के इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत परेशान हुआ। एक तलाकशुदा बेटी की माँ की तरफ और तिल मिलाहट देखकर अपने किए पर बहुत परेशान हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो शर्मिंदा सा गर्दन झुकाए शाहीन की वालिदा को गले लगाकर बोला, आप फ़िक्र ना करें चाची, आपकी बच्ची को काम मिल गया, समझो। शाहीन की वालिदा ने समीर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, जा मेरे बच्चे, मैंने इस एहसान के बदले अपनी बेटी की तलाक तुझे माफ़ की। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। वो दुआएं देती चली गई। हालांकि समीर भी फ़िलहाल बेरोज़गार था। पिछली नौकरी तो कब की छोड़ चुका था। वो ख़ुद भी बड़े ख़राब हालात से गुज़र रहा था। मगर कल ही एक नई जगह से नौकरी की कॉल आई थी और उसने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी जगह इस नौकरी पर शाहीन को लगा देगा। इसलिए उसने शाहीन की वालिदा से इतने एतमाद के साथ वादा भी कर लिया था। फिर समीर ने अपना वादा पूरा भी किया। उसने अपनी जगह शाहीन को काम पर लगवा दिया।
समीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। नौबत फाकों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो सब्र से काम ले रहा था। वो सोचता ये गुनाह माजी की सज़ा है, शायद इसी परेशानी के सबब अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। फिर कुछ शाहीन की वालदा की दुआएं भी रंग लाई और समीर को एक फर्म में नौकरी मिल गई, जैसी उसने ठुकराकर शाहीन को दिलवाई थी। और आज इन्हीं नौकरियों को ज़रिया लगाकर कुदरत ने समीर और शाहीन को एक दूसरे से मिलवा दिया था। रात को खाने की मेज़ पर फिर दोनों की मुलाकात हो गई। समीर शाहीन के सामने गर्दन झुकाए शर्मिंदा रहता। झूठ बोलना सीख गए हो, शाहीन मुस्कुराकर समीर को मुखातिब करते हुए बोली। समीर शर्म से बोझल निकाय उठाता हुआ बोला, क्या झूठ कहा मैंने? यही कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। नहीं की ना शादी, शाहीन उसकी आंखों में झांकती हुई बोली। समीर नज़रें चुराता हुआ बोला, तुमने भी कब की है? शाहीन खिलखिलाकर हंस पड़ी, हम दोनों ही झूठे हैं, लेकिन एक फ़र्क है हम दोनों में। तुम नेक झूठे हो समीर, तुम पाक हो, तुम्हारा झूठ पाक है। तुमने नेकी के इरादे से झूठ बोला। तुमने इसलिए झूठ बोला कि अगर मैंने शादी कर ली है तो ये सुनकर कि तुमने शादी नहीं की मैं शर्मिंदगी महसूस ना करूं, मैं ख़ुद को लानत मुलामत ना करूं। और मैंने झूठ इसलिए बोला कि मेरी शादी हो चुकी है ताकि तुम जलन महसूस करो, तुम्हें दुख पहुँचे और तुम्हें पछतावा महसूस हो, ये जानते हुए भी कि ये नौकरी तुम्हारी दी हुई भीख है। वो रोते हुए बोले जा रही थी। क्या कहा? भीख? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। ये तो एक छोटा सा कफ़ारा अदा किया है मैंने अपने उस अजीम गुनाह माजी की पादाश में। मैं अब भी उस गुनाह की आग में झुलस रहा हूँ, मुझे सुकून नसीब नहीं हुआ। मैं अब भी ख़ुद को तुम्हारा मुजरिम और गुनाहगार समझता हूँ। क्या पता कब इस गुनाह का बोझ मेरे सर से उतरेगा, क्या पता कब वो बुड़बुड़ाता हुआ उठकर जाने लगा। मैंने तुम्हें माफ़ किया समीर, मैंने अपनी तलाक तुम पर माफ़ की। वो चलते चलते रुक कर मुड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे बरसों से दिल पर रखा हुआ बोझ उतर गया हो, जैसे आज इस गुनाह माजी की कैद से आज़ाद हो गया हो। आज गुनाह माजी का कर्ज उसके सर से उतर गया। शाहीन उसके करीब आकर बोली, चलो जो हुआ उसे भूल जाए, हम कुछ न कुछ सही बस अच्छे दोस्त और रफ़ीक बनकर हमेशा रहेंगे। वह नम आँखों से शाहीन की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, शायद किस्मत ने इसीलिए हमें दोबारा मिलवाया था। ये सब तुम्हारी वालदा की दुआओं का असर है। आज ये गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों से पाक हो गया।